हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, मेरे साथ हो जाएगा, मेरी फैमिली वालों के साथ हो जाएगा, जिसकी वजह से सर हर वक्त डर बना रहता है, जिसकी वजह से हम काम पर ध्यान नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को खुलकर नहीं जी पाते। तो इस डर से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये जो केस मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये एक 40-ईयर-ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त ये डर लगता रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, मेरे साथ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए सर जांचें जो है वो सब मैं करवा चुका। कहीं पर भी सर मैं अगर किसी का हार्ट अटैक सुन लेता हूं तो डर लगने लगता है, किसी का लकवा सुन लेता हूं तो डर लगने लगता है। हालांकि सर मैं टेस्ट जांचें सारी करवा चुका हूं, फिर भी ऐसा डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। घर वालों की भी करवा चुका हूं, फिर भी डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। जांचें सारी की सारी नॉर्मल है। दोस्तों, जब टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं, जब जांचें सारी नॉर्मल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, ये हमारी एंजाइटी का पार्ट है। अच्छा, एंजाइटी में इतने सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। एंजाइटी में किसी भी प्रकार का कोई सा भी सिम्टम क्रिएट हो सकता है। एंजाइटी के अंदर सिर दर्द हो सकता है, सिर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों के पीछे प्रेशर फील हो सकता है, कानों के अंदर आवाज़ सुनाई दे सकती है, गर्दन के अंदर पेन हो सकता है, हाथों पाँव में कंपन हो सकता है, सांस के अंदर सांस खींच खींच कर लेना हो सकता है, मुंह खोलकर सांस लेना हो सकता है, दम घुटना हो सकता है, पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, चेस्ट में हैवीनेस हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, पेट के अंदर गैस हो सकती है, पूरे दिन एक अजीब सी थकावट, सुस्ती सी महसूस हो सकती है। ये सारे जो सिम्टम्स है ये एंजाइटी के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, वेट लॉस और वेट गेन भी हो सकता है। कई बार सर इससे डर लगता है कि वजन कम हो गया। अच्छा, वजन कम हो गया तो यहां पर डर लगता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, एंजाइटी स्ट्रेस के अंदर भी वजन कम भी होता है और वजन बढ़ता भी है। तो इनमें से कोई सा भी सिम्टम है वो एंजाइटी स्ट्रेस के अंदर क्रिएट हो सकता है। अब यहां पर इनको यही जो डर है वो हर वक्त लगता रहता था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने सारे टेस्ट, सारी जांचें करवाई। अच्छा, ये डर इनका क्यों लगता था वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सर कहीं पर भी मैं अगर उल्टी चप्पल देख लूं, कहीं पर भी अगर उल्टी चप्पल देख लिया, अगर मैंने घर के अंदर उल्टी चप्पल देख लिया, आंगन के अंदर उल्टी चप्पल देख लिया, अगर मैंने ऑफिस के अंदर उल्टी चप्पल देख लिया, अगर मैंने कहीं पर भी रोड के ऊपर उल्टी चप्पल देख लिया, तो मुझे यूं लगता है कि अब अपशकुन हो गया। अब अपशकुन हो गया, जो तू काम कर रहा है अब इस काम को तू नहीं कर पाएगा, ये काम अब सही नहीं होगा, अब तेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा उल्टा होगा, तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तेरे घर वालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तुम लोग एकदम साथ सही तरीके से नहीं रह पाओगे, तुझको या तेरे घर वालों को कुछ ना कुछ तो पक्का होगा, क्योंकि अपशकुन हो गया है, क्योंकि चप्पल उल्टी है। तो अब मेरे मन के अंदर अब ये रहता है कि अगर मैं कोई सा भी काम कर रहा हूं ना, तो फिर मैं पहले काम को छोड़ता हूं और उसके बाद मैं उस चप्पल को सबसे पहले क्या करता हूं, सीधी करता हूं। अच्छा, जब तक मैं उस चप्पल को सीधा नहीं कर देता तब तक मेरा जो मन है वो इस बात को मानता नहीं, मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि चप्पल उल्टी मतलब अपशकुन। और जब तक वो चप्पल सीधी नहीं हो जाती, अब सर मेरे कंट्रोल में है, वहां तक तो चलो ठीक है कि मैं अपने हिसाब से सीधी कर लेता हूं, लेकिन अगर रोड पे जा रहा हूं या फिर किसी और के दुकान के अंदर, किसी और के ऑफिस के अंदर अगर कोई चप्पल उल्टी पड़ी है और जब तक वो चप्पल सीधी नहीं हो जाती, सर मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। यहां पर दोस्तों एक बात बहुत अच्छे समझने की है, यहां पर हमें प्रॉपर तरीके से सीबीटी की प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि भी चप्पल का उल्टा और सीधा होना, इसका आपके बॉडी के अंदर या आपके घर वालों को बीमारी होना, इससे आपस में किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। ये जो सबसे पहला जो पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि दो जो चीजें हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। भाई चप्पल सीधी है, चप्पल उल्टी है, इससे आपका शरीर ठीक हो रहा है, इससे आपका शरीर बीमार हो रहा है, ये आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, शरीर ठीक होता है, शरीर बीमार होता है, उसके अपने कारण हैं, उसके अपने इन्फेक्शंस है, उसकी अपनी पैथोलॉजी है, जिस भी प्रकार का उसके अंदर डिजीज क्रिएट होता है। लेकिन ये जो डिजीज है वो चप्पल सीधी है तब तो डिजीज नहीं है, और चप्पल उल्टी है तो उसके कारण बीमारी हो रही है, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। ये दोनों चीजें आपस में जो कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इलॉजिकल कनेक्शन बोलते हैं। कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। अच्छा, लॉजिकल कनेक्शन क्यों नहीं बोलता, क्योंकि ये जो लॉ है कि चप्पल सीधी या उल्टी होने से बीमारी हो जाएगा, ये कोई यूनिवर्सल लॉ है क्या? आप अपने घर वालों को भी देखिए, क्या आपके घर वाले चप्पल को उल्टा नहीं देखते?
हाँ, चप्पल उल्टा देखते हैं तो उनको कोई दिक्कत होती नहीं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, उनको दिक्कत नहीं होती तो आपको क्यों हो जाएगी? ये कोई यूनिवर्सल लॉ है क्या? आप अपने आसपास, आप अपने पड़ोस में, आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर देखिए कि वहां पर भी लोग क्या ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं सर, वहां पर बिल्कुल नहीं कर रहे। अब जब वो नहीं कर रहे तो उनको कुछ नहीं हो रहा, तो आपको बीमारी कैसे हो जाएगा? आप किसी भी दुकान के अंदर जाते हैं, दुकान के अंदर बिजनेस चल रहा है, खूब सारी भीड़ हो रखी है, वहां पर भी चप्पल उल्टी पड़ी है, क्या उसके बिजनेस को लॉस हो गया? क्या उसका बिजनेस जो है वो खत्म हो गया? क्या उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होगी? बिल्कुल भी नहीं। जब वहां पर ये लागू हो नहीं हो रहा तो आप पर कैसे लागू हो जाएगा? जिस फैक्ट्री के अंदर ये चप्पल बन रही है, जिस जगह पर ये चप्पल बन रही है, वहां पे तो उसका सोल ऊपर वाला और सोल नीचे वाला, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, वहां पे तो चप्पलें ऐसे ही पड़ी रहती। तो क्या फैक्ट्री बंद हो गई? अगर चप्पल के उल्टा होने से अगर अपशकुन होता तो फिर चप्पल की फैक्ट्री बन ही नहीं सकती, क्योंकि चप्पल को बहुत बार उल्टा भी करना पड़ता है, सीधा भी करना पड़ता है, बनाने का जो प्रोसेस है, फिर तो वहां पे अपशकुन ही अपशकुन होने चाहिए थे, फिर तो वो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। वो फैक्ट्री कैसे चल रही है? फैक्ट्री क्यों रन हो रही है? क्योंकि चप्पल का सीधा होना और चप्पल का उल्टा होना, इसका शगुन और अपशगुन से कोई लेना देना नहीं है। चप्पल का सीधा होना जितना शगुन है, उतना ही चप्पल का उल्टा होना भी क्या है? शगुन ही है। यह किसी भी प्रकार का कोई अपशकुन नहीं है। इस संसार के अंदर बाहरी तौर पर किसी भी प्रकार का कोई अपशकुन नहीं है। शगुन और अपशकुन सिर्फ और सिर्फ हमारे साइकोलॉजिकल डिवाइडेशन है। आपने अपने अंदर क्या मान रखा है, जैसा आपने अपने भीतर मान रखा है ना, उसी के आधार पर आप अपनी दुनिया को क्या करते हो? दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो मैंने मान रखा है कि चप्पल सीधी, तो इसका मतलब शगुन। तो अब जहां जहां चप्पल मुझे सीधी दिखाई देगी ना, वहां मुझे शुभ के संकेत है वो मेरे दिमाग के अंदर क्रिएट होंगे, शुभ के थॉट्स क्रिएट होंगे। लेकिन जहां मैंने चप्पल उल्टी देख लिया ना, क्योंकि मैंने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, चप्पल सीधी मतलब शगुन, और तो इसका उल्टा क्या होता है? चप्पल उल्टी मतलब अपशकुन। तो जहां जहां चप्पल उल्टी देखूंगा, तो प्रॉब्लम चप्पल उल्टे देखने में नहीं। अगर उल्टे के साथ में प्रॉब्लम होती तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होती। अगर चप्पल उल्टी होने से अपशकुन होता, चप्पल उल्टी होने से कोई बीमारी पैदा होता, चप्पल उल्टी होने से धंधे में कोई नुकसान होता, तो फिर पूरी दुनिया को होना चाहिए ना, उनको भी तो होना चाहिए। उनको नहीं हो रहा, इसका मतलब ये किसी भी प्रकार का कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसी भी प्रकार का कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की मैजिकल थिंकिंग है। जब दूसरों को कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो फिर ये डर क्यों, ये भय क्यों? ये डर और भय इस कारण से है, ये हमारी जो पास्ट की लर्निंग है। अक्सर क्या है कि घर के अंदर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि बेटा चप्पल उसको सीधा रखो, है ना, व्यवस्थित रखो, व्यवस्थित चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए व्यवस्थित चीजें, ऑर्गेनाइज चीजें जो है उनको करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब उसी के अंदर कई बार ये लर्निंग हो जाती है कि कई बार डराने के हिसाब से भी कोई ऐसी बात बोल देता है कि भाई तुम सीधी सीधी बात नहीं मान रहे तो डर के साथ में बात मानो, अगर तुमने उल्टी कर दिया तो काम उल्टा हो जाएगा, इसलिए चप्पल को सीधा करो। कुछ लोग इस तरह से भी एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वही एक्सप्लेनेशन कई बार मन के अंदर बैठ जाता है, उसका हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, और जब भी हम कहीं पर भी चप्पल उल्टा देखते हैं तो वही अगर थॉट हमारा रिपीट हो रहा है और हम उस थॉट के ऊपर अगर एक्शंस लेने लग जाते हैं, वो एक्शन इस कारण से नहीं ले रहे कि हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। देखिए एक्शंस, चप्पल उल्टी है, अब उल्टी चप्पल को सीधा सारी दुनिया करती है, लेकिन ये जो सीधे करने के पीछे फोर्स क्या है, सीधा करने के पीछे आपका थॉट क्या है, इसी बात पर निर्भर करने वाला है कि आपका मन शांत होने वाला है, आपका मन अशांत होने वाला है, आप स्ट्रेस में जाने वाले हो या नहीं जाने वाले। अगर चप्पल को सीधी करने के पीछे का जो फोर्स है, वो फोर्स ये है कि भाई मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं, भाई ठीक है कि अनऑर्गेनाइज जो चीज़ें होती वो अच्छी नहीं लगती, तो ठीक है अच्छी लगे इसके लिए अपन ने क्या कर दिया, इसको सीधा कर दिया, यहां पर ये है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा रखूं या इसको सीधा रखूं, इससे शगुन अपशकुन किसी भी प्रकार की बीमारी ये कुछ नहीं होने वाला, सिंपल ऑर्गेनाइज। लेकिन अगर आपके सीधा करने के पीछे फोर्स, ये फियर है, ये डर है कि नहीं कुछ हो जाएगा, भाई आपके दिमाग में ये थॉट आया कि कुछ हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा तो आपने इस थॉट के ऊपर एक्शंस लिया। आपने इस थॉट पर एक्शन किस तरह से लिया, आपने इस चप्पल को सीधा कर दिया। भाई सीधी तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन जो सीधा करने का जो प्रोसेस है, सीधे करने के पीछे जो थॉट है, जिस फोर्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, वो अगर फोर्स ये फियर वाला है, कुछ हो जाने वाला है, कुछ डर वाला है, तो इसका मतलब अब मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। मतलब दिमाग के अंदर अब ये पैटर्न क्या होता जा रहा है हमारा,
मजबूत होता जा रहा है। चप्पल उल्टी सीधी करने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम इस थॉट के ऊपर क्या ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। इस थॉट पर एक्शंस लेने से हमारे दिमाग के अंदर इसके पैटर्न मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, पैटर्न मजबूत हो जाता है तो फिर हमारे न चाहते हुए भी हम कभी भी ऐसी परिस्थिति में जाते हैं जहां पर चप्पल उल्टी देखिए, अपने आप ही हमारे दिमाग के अंदर क्या आता है, थॉट आता है। तो ये जो दिमाग के अंदर थॉट आता है, कई बार कुछ लोग इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि एक जो सिक्स सेंस होता है ना, सिक्स सेंस का मतलब क्या है कि आपको पहले से ही एहसास होने लग जाए। अच्छा सर, ये जो चप्पल उल्टी है इससे एहसास होने लग जाता है, सिक्स सेंस होने लग जाता है कि कुछ खराब हो जाएगा। भाई साहब, इसका सिक्स सेंस से कोई लेना देना नहीं है। सिक्स सेंस जैसी कोई चीज होती भी नहीं है, ये भी बहुत अच्छे समझ लेना। जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है वही हमारे सेंसेस है, इसके अलावा कुछ भी सेंस नहीं है। ये जो पास्ट लर्निंग है ना, दिमाग के अंदर पैटर्न घुस गया। अब कहीं पर भी थोड़ा सा, हर वक्त हम यही खोजते रहते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कहीं कोई चप्पल उल्टी तो नहीं है, कहीं कोई चप्पल उल्टी तो नहीं है, मैं उसको सीधा कर दूं, कहीं कोई चप्पल उल्टी तो नहीं, सीधा कर दूं। हर जगह हमारा यही चलता रहता है। अब पूरे दिन दिमाग में यही चीज स्टक रहती है, दिमाग इससे फ्री नहीं हो पाता, दिमाग इससे मुक्त ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे अंदर इसका पैटर्न बन गया। हमने इस थॉट के ऊपर कंटिन्यूअसली एक्शन लिया। तो ये जो एक्शन है, ये एक्शन एक प्रकार का एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म का मतलब क्या है कि ऐसा हो जाएगा तो इस होने से मैं बचना चाहता हूं, और इस होने से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस परिस्थिति के कारण ऐसा हो जाएगा मैं उस परिस्थिति को क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। वो परिस्थिति क्या है? वो परिस्थिति चप्पल का उल्टा होना, मैं चप्पल को सीधा कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने? एस्केप कर लिया इस थॉट से। रियलिटी कुछ नहीं है, थॉट से मैंने क्या किया, एस्केप किया। अगर आप किसी भी चीज से भागते हो ना दोस्तों, तो आपका माइंड उस चीज को रियल कंसीडर करता है। क्योंकि इंसान भागता किस चीज से है? भागना एक रियल एक्शन है। तो दिमाग कहता है कि जिस भी चीज से तुम भाग रहे हो वो चीज भी बेसिकली क्या है, रियल है। जिस भी चीज से तुम दूरी बना रहे हो वो चीज भी क्या है, रियल है। तो दिमाग इस थॉट को क्या करने लग जाता है, रियल समझने लग जाता है। अच्छा, इसको रियल समझने से ऐसा तो नहीं सर ये रियल में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि दिमाग इस चीज को रियल समझ रहा है तो ऐसा रियल में हो जाएगा। यहां पर एक बात बहुत अच्छे समझने की है कि ये जो आपका दिमाग इसको जो रियल कंसीडर कर रहा है ना, ये सिर्फ आपकी सोच है, ये सच्चाई नहीं है जी, ये कोई रियलिटी नहीं है जी, ये सिर्फ एक थॉट है, एक इल्यूजन बन जाता है। एक काल्पनिक दुनिया के अंदर हम एंटर हो जाते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि रियल जो दुनिया है वो सबके लिए समान है। सूरज की जो रोशनी वो सबको मिलती है, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा मिलती है किसी को कम मिलती है। अगर आप धूप में खड़े होंगे तो सबको रोशनी मिलेगा, कि ऐसा नहीं है कि किसी को तो सूरज में अंधेरा दिखता है, किसी को क्या है कि वहां पर रोशनी दिखती है। नहीं, सबके लिए समान है। आग है वो सबको तपाती है। लेकिन अगर कोई नियम ऐसा है कि नहीं एक को अफेक्ट कर रहा दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो एक्चुअल में बाहर का कोई नियम नहीं, ये भीतर का दिमाग के अंदर का नियम है। हमारे क्लासिफिकेशंस बने हुए हैं, हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं, जो पैटर्न्स क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ये कोई सिक्स सेंस फिक्स सेंस नहीं है, ये हमारी पास्ट की लर्निंग है। हमने इस थॉट के ऊपर एक्शंस लिया, तो एक्शंस लेने के कारण इस थॉट का पैटर्न दिमाग में मजबूत हो गया। अब कहीं पर भी इस पैटर्न से रिलेटेड कोई सा भी ट्रिगर हमें मिल जाए तो वो ट्रिगर क्या कर देता है, हमारे दिमाग में इस पैटर्न को स्टिमुलेट करता है और दिमाग के अंदर थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब थॉट आने शुरू हो जाते तो डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, किससे मर सकते हैं? अच्छा, हार्ट अटैक से मर सकते हैं। पहले करवाओ हार्ट की जांचें, पहले करवाओ शरीर की पूरी जांचें। अब भाई जांचें नॉर्मल है, कुछ नहीं होने वाला। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी जो पास्ट की लर्निंग है, इस लर्निंग को हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अच्छा, सही करने के ऊपर क्या है कि हमारे अंदर ये जो थॉट आता है ना, कुछ हो जाएगा, इस थॉट के ऊपर हमें कोई एक्शन नहीं लेना। सर अगर नहीं लूंगा सच में तो कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। सर लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कोई चीज सबकॉन्शियस में चली गई तो इसका मतलब वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ना तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज है, ना कोई पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी कोई मैजिकल चीज है कि बस सबकॉन्शियस में गया और सब अपने आप होता चला जाएगा। भाई साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में, तब कुछ चीजें घटित होती है। ऐसा ही नहीं है कि बस एक जगह बैठ गए, बस सबकॉन्शियस में चला गया तो अब बस होने लग जाएगा। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ठीक है, एक जगह बैठ के क्या है कि हम अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, हाँ भाई ठीक है, मेरे का जॉब अट्रैक्ट किया, जॉब आ जाओ, मैंने पैसा अट्रैक्ट किया, लो मेरे पास में पैसा आ जाओ, सब लोग मेरा नाम जाने, अच्छा सब लोगों के बारे में मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐसे बस अपने आप ही होता चला जाएगा। भाई साहब एक बात बताइए कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देते हैं,
या जितने भी लोग हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति इसी इच्छा के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है और एग्जाम देता है कि उसका उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो। तो वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता? उन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? कुछ लोगों का ही सिलेक्शन क्यों होता है? जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, सब लोग बिजनेस इसी थॉट के साथ ही कर रहे होते हैं, चाहे वो 5 साल हो गए हो, चाहे वो 10 साल हो गए हो, इसी थॉट के साथ में कर रहे होते हैं कि उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो। तो वो बिजनेस अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? उनका भी तो बिजनेस बढ़ना चाहिए। क्यों कुछ लोगों का बिजनेस बढ़ता है? सब लोग जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, सब लोग टीचर लगना चाहते हैं, सब लोग सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, और सब लोग नौकरी लगने के लिए पूरी मेहनत भी कर रहे होते हैं और पूरी इच्छा के साथ में मेहनत कर रहे होते हैं, पूरे थॉट के साथ में मेहनत कर रहे होते हैं, अपने सबकॉन्शियस में घुसा घुसा कर मेहनत कर रहे होते हैं। फिर भी सबकी नौकरियां लगती तो नहीं है। क्यों नहीं लगती भाई? क्योंकि सबकॉन्शियस कोई मैजिकल पिटारा नहीं है जो कि आपके लिए चीजें क्रिएट कर देगा। ये सिंपल सी एक मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा क्रिएट की गई एक हाइपोथेसिस है। एक यूं समझ लीजिए कि एक मोटिवेशन कॉट टाइप का है कि ठीक है, अगर आप जिंदगी में कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ आपको एक थोड़ा सा धक्का देने के हिसाब से, आपको थोड़ा सा एक मोटिवेट करने के हिसाब से ये कुछ लाइनें बोली हुई है, लेकिन ये कोई रियल के अंदर ऐसा ना तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ना कोई ऐसा सबकॉन्शियस माइंड है जो चीजें अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। बस सोच लो, अपने आप क्रिएट हो जाएगा और कुछ नहीं करने की जरूरत, सोच लो। तो इस तरह का कोई चीज नहीं है कि आपके दिमाग में कोई, जब कोई पॉजिटिव घुसता है तो वो पॉजिटिव जब हकीकत में नहीं बदलता तो नेगेटिव घुसता है, तो नेगेटिव हकीकत में कैसे बदल जाएगा? कई लोग कहते हैं सर उनके साथ में ऐसा हुआ ना, तो कहीं मेरे साथ में तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई, उसके साथ में कुछ पॉजिटिव भी हुआ, वो तेरे साथ में हुआ क्या? उसकी नौकरी लगी, तेरी नौकरी लगी क्या? वो बिजनेस बना रहा है, तू बिजनेस बनाया क्या? उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही, तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है क्या? सर वो तो पॉजिटिव जनरल, अरे भाई पॉजिटिव जब जनरलाइज नहीं होता तो नेगेटिव कहां से जनरलाइज हो जाएगा? कुछ भी जनरलाइज नहीं होता। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझने की, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की है कि हम यहां पर इसके ऊपर एक्शंस लेना बंद कर देंगे। एक्शन लेना बंद कर देंगे तो घबराहट होगी, बेचैनी होगी, तड़प होगी। वो होगी क्यों? क्योंकि मन उस रास्ते पर जाना चाहता है जिस रास्ते पर वो पहले जा चुका है, और जो रास्ता मन को सेफ लगता है, और मन को सेफ क्या लगता है? इस चप्पल को सीधा कर देना। मन बार बार आपको सजेस्ट करेगा, नहीं सीधा कर दे, एक बार ही तो कर दे, आज कर दे, कल से अपन नए सिरे से शुरू करेंगे, कोई शुभ दिन से नए सिरे से अपन ये शुरू करेंगे, आज बस अभी के लिए नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। चाहे कितना भी थॉट आए, हमें इस उल्टी चप्पल को सीधा नहीं करना है। नहीं करेंगे, घबराहटों की, बेचैनियों की, उन सब चीजों को झेलना है, एक्सपोज करना है, झेलना है, अपने डर को झेलना है, अपनी घबराहट को झेलना है, अपने पाल्पिटेशंस को झेलना है। सर इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा? भाई साहब कुछ भी नहीं होने वाला। आपके अंदर एंजाइटी साइकिल है, अगर ये अपने पीक तक पहुंचेगा तो उसके बाद में हमारे अंदर एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सिम्टम्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे? डाउन होने लग जाएंगे, अगर आपने एक्सपोजर अपना स्टार्ट कर दिया है। और आप एक्सपोजर कर देंगे, इस थॉट पर एक्शंस नहीं लेंगे, इसके अकॉर्डिंग चप्पल को सीधा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो थॉट है, इसका पैटर्न जो ऑलरेडी हमारे अंदर बन रखा है, उन पैटर्न्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो ये सारा का सारा जो मटेरियल, जो आपका सबकॉन्शियस वाला मटेरियल है, जो पैटर्न है, वो किस में चला जाएगा? आपके अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है? डस्टबिन की तरह काम करता है, कटर की तरह काम करता है। जो ये पैटर्न्स बने हुए, उन सारे पैटर्न्स को काट के क्या कर देगा? अलग कर देगा। मतलब एक माला जो बनी हुई है मोतियों की, तो अनकॉन्शियस क्या करता है? उन माला के धागे को काटकर सब मोतियों को क्या कर देता है? अलग कर देता है। वो इंफॉर्मेशन टोटली खत्म। तो मतलब अगर हमने इसके ऊपर एक्शंस लेना बंद कर दिया तो ये थॉट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यस, ये टोटली 100% ये थॉट खत्म हो जाएगा, इसका पैटर्न खत्म हो जाएगा। और चूंकि आप नया प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो नया पैटर्न नहीं बन रहा, और चूंकि पिछले पैटर्न का रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसलिए पिछला पैटर्न भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? खत्म होने लग जाएगा। तो अगर दोस्तों आप इस तरह से अभ्यास करते हैं सीबीटी का, कि एक तो आप इसके ऊपर एक्शंस नहीं लेते, जब भी थॉट आता है अपने आप को बताते हैं कि सिंपल मैजिकल थिंकिंग है, दोनों चीजें आपस में किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो धीरे धीरे हम इस फियर से, इस डर से, इस नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से, इस कुछ हो जाने के डर से 100% पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
दोस्तों ये जो एंजाइटी है, ये जो पैनिक है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो ओसीडी है, ये जो कुछ हो जाने का डर है, ये जो शगुन अपशगुन, ये जितने भी फियर हैं, इन सबको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।